So what we are trying to do is trying to bring original desi stuff to your house. That is why we came up with this name, Originally Desis. My name is Shrey. I am the co-founder of Originally Desis. So idea ऐसे आया था इसके बारे में, मेरा जो फ्रेंड है राजवीर भैया का छोटा भाई है. सो हमने साथ में कॉलेज करा था, हम बहुत साथ में हैंग आउट करते थे. तो मैं देखता था कि वो हर चीज़ उसकी घर से आती थी. चाहे उसका घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे उसकी दालें हो, सब्जियां हो, सारा कुछ उसके घर से आ रहा है. और मैं फैसिनेट होता था देख के, यार वो इतना घी खाता था अपने खाने के साथ. सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, यार ये इतना घी भी खाता है, इतना मोटा क्यों नहीं हो पा रहा है. फिर इवेंचुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारी दोस्ती बढ़ी, राजवीर भैया से मेरी बात हुई, मैं इनके गांव गया, मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी कि यार इनका जो खाना है वो प्योर है. दिस इज़ व्हाट आई वाज मिसिंग फ्रॉम माय एंटायर चाइल्डहुड. हमेशा बचपन से हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो पैकेज फूड रहता था या फिर पेस्टिसाइड वाला चीज़ें रहती थी. सो कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटीज़ हमेशा रही हैं उन खानों में. लेकिन इनका जो खाना है हमेशा एकदम लिटरली फ्रॉम फार्म टू टेबल वाला हिसाब किताब रहता. तो उस टाइम तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इतनी समझ नहीं थी उन चीज़ों के बारे में. पर जैसे जैसे बड़े होते गए हम उन चीज़ों के साथ, तो मुझे इम्पोर्टेंस उसकी चीज़ों की समझ में आई. उनके घरों में अगर बात करें तो आपने अभी देखा भी होगा, ना किसी का चश्मा है, ना कोई दवाइयाँ चल रही हैं. और मेरे अभी से इतने मोटे चश्मे हैं, मेरी काफ़ी दवाइयाँ चल रही है. आई एम स्लाइटली ओवरवेट एज वेल. ये चीज़ हमारी धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने अपनी फैमिली में इनकलकेट करना शुरू करा कि ये जो घी हो गया, मक्खन हो गया, हनी हो गया, तेल हो गया, सो इससे बहुत ज़्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखा. मेरे और राजवीर भैया के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि क्यों ना इस चीज़ को हम अपनी फैमिली से लेके अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक दिया जाए. मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो कि ये चीज़ क्रेव करते हैं कि उन्हें कुछ प्योर मिल जाए. ऐसा नहीं है कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो सारी इम्प्योर हैं, लेकिन हमें उस चीज़ों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं पता. बिलोना घी गाय के दूध को बिलोना प्रोसेस से बनाया जाता है. यहाँ से दूध आप कलेक्ट करके गाय का और डालते हैं कढ़ावनी में. काले रंग की जो 3-4 कढ़ावनियाँ आपने देखी हैं, वो दूध सीधा गाय से निकाल कर उसके अंदर डालेंगे. उसके बाद उसको गाय के पलों से एक हारा होता है, वो हारे के अंदर तैयार करते हैं. इसको करीबन 8 घंटे तक मंदे आंच पे वो कढ़ावनी रख देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं और वो पकता रहता है. तो शाम तक बिल्कुल पक के लाल हो जाता है. उसके बाद आप उस दूध को ठंडा कर लेते हैं 2-1 घंटा के लिए. जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके अंदर आप 1 या 2 चम्मच दही का डाल के जावड़ लगा देते हैं. थोड़ा कच्चा दूध उसके अंदर डालेंगे तो उसका सुबह दही का टेस्ट, दही और लस्सी का और अच्छा बन जाता है. तो सुबह तक एकदम वो दही तैयार हो जाता है, पर लाल मलाई आपको अलग ही दिखेगी दही में. बिलोना विधि से करीबन 1 घंटे का समय लगता है उसमें. तो उसमें हाथों की एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है. फिर उसमें से अपना मक्खन निकल जाता है. तो उसके अंदर थोड़ा सा भी ठंडा पानी कोरे घड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा सा डालते थे ताकि वो जो मक्खन निकलता है वो लार ना छोड़े. आजकल बर्फ़ भी डाल लेते हैं, वरना ठंडा पानी डाल लेते हैं. फिर उसमें से चोटियाँ निकाल के फिर उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं. धीरे धीरे मंदे आंच पे वो गर्म होके, और इस लस्सी टाइप या वो चीज़ें नीचे रह जाती हैं और वो घी अपना निकाल लेते हैं. और इस तरह से अपना घी तैयार छलनी से छान के और बाद में पैकेजिंग कर देते हैं. मेरा नाम कुलदीप जाखड़. मेरा काम जी यहाँ गायें, हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ गायें पालना. थार पर कर गायें रखते हैं कि जो देख रेख है वहाँ हम यहाँ इनको खुले में चराते हैं. यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक चारा है जो इनको खिलाते हैं, वो फीड है. वो फीड भी हम उधर से रॉ मटेरियल राजस्थान से लेके आते हैं, अपने आँखों के सामने यहाँ तैयार करवाते हैं, वो इनको फीड में देते हैं. और इनका रहने सहने का दिन में कम से कम 10 घंटा इनको हम खुला रखते हैं. शाम को दूध दूहने के टाइम पे या सुबह उस टाइम पे इनको लेके आते हैं, दूध निकालते हैं, फिर अंदर वापस खुला छोड़ देते हैं. आप तो मक्खन करता रहो, आपने बेरो को नहीं बस दूध लिया डोलना रहो. और भी मलाई तारे मोकाटे में तो बीमारी हुआ है. तो चीड़ा जम जाए, खाद गिरे नहीं लोग खेता में, पौधा बा गिरे दूध में.
अरे ओ तो इसो प्योर दूध दे रही इसो घी चूंटी और इतनी प्योर लस्सी कटाई कौन मिले बेटा। मैं तो इतनी मेहनत करा गा रखा आदमी रखा मेरे तो एक उनके हुए ला ये बात बुढ़ी हो रही हूँ पर फिर भी घी गा तो निकाला यहाँ बिलो गे बिलो इसो मक्खन कौन मिला बेटा इसो आपने गाया मिला इसो। और वो बहुत अच्छो रहे हरी बीमारी है ना नहीं अच्छो रहे और दूध गा को बहुत ही अच्छो रहे पिए तो ये बार टाबरन के बरोबर रहे हैं के बरो घी गो के बरो मक्खन गो वो खा टेस्ट मिले जिद वो नहीं कहो हाँ बढ़िया है वो तो चूंटिया तो बच्चा जाने कौन बार का हाँ टिंडी को मैं चूंटियो बोलना कौन ये तपा जान जद वो भाई तपेड़ोगी सुनो भी आओ जे उन बच्चा ने तो अठे गुड़गा भेजा टिफिन भर के कोट बहुत है बच्चा ने बस गम आता रहे थोड़ा ध्यान है नहीं भी हाँ चूंटियो दे दे दादी माने हाँ बच्चा के लिए तो बहुत अच्छा है बच्चा बूढ़ा सारा खाओ गागो घी तो कौन गागा घी में कोई दिक्कत को नहीं है बड़ा छोटा सब खाओ लाई ये तो मिलाद के जहर दे लोग कौन तो मेरे बच्चा और मंगा रहे हैं मार को बड़ा दूध ले वो तो कदे चिड़ा जम जाए कदे बांस आवे बच्चा पिए को नहीं गुड़ा अठाई तो को नहीं गाम हाँ मारो तो प्योर है भाई बिल्कुल प्योर है कटाई चेक करा लो बुलाई